हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर दिन इसका लाभ उठाते रहिए। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 56। इस टेस्ट में फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। आज हो गई है 29 मई 2020। तो चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऋषिराज, पीयूष पांडे, एमसी मैरीकॉम या फिर पुलेला गोपीचंद? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलेला गोपीचंद। तो ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक जो है वो पुलेला गोपीचंद के द्वारा लिखी गई है। इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 13वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 13वें एशियाई खेल दिसंबर में 2019 में कहाँ पर आयोजित हुए? नेपाल में, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। तो देखिए, 13वें एशियन गेम्स 2019 का आयोजन नेपाल में 1 से 10 दिसंबर के बीच किया गया। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है टोनी एन सिंह ने। किसने जीता है? टोनी एन सिंह ने। तो देखिए, 69वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 15 दिसंबर को लंदन में किया गया और इसमें जमैका की हैं टोनी एन सिंह, जिनको 2019 में मिस वर्ल्ड चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? यह है 4 ऑप्शन। गीता सिद्धार्थ, किरण सिंह, आयुषी ढोलकिया और येशेनिया ग्रेशिया। तो येशेनिया ग्रेशिया नहीं है, किरण सिंह नहीं है और नहीं है गीता सिद्धार्थ। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयुषी ढोलकिया। तो देखिए, मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसंबर 2019 को गुरुग्राम में किया गया। इसमें बड़ोदरा की आयुषी ढोलकिया को मिस टीन इंटरनेशनल चुना गया। पराग्वे की येशेनिया ग्रेशिया इसमें फर्स्ट रनरअप रही। रनरअप का मतलब क्या होता है? सेकंड पायदान पर जो आता है। 5वें प्रश्न पर आ जाइए। वर्ष 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा का और वर्ष 2019 का किसको मिला है? नंद किशोर आचार्य जी को मिला है। किसको मिला है? नंद किशोर आचार्य। तो नंद किशोर आचार्य को उनकी हिंदी कविता छीलते हुए अपनों को के लिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया। छीलते हुए अपनों को। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? देखिए, एक है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर और एक है पेटा इंडिया। यहाँ पर पूछा क्या गया है प्रश्न, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसको मिला है? तो यह मिला है जॉकिन फिनिक्स को। किसको मिला है? जॉकिन फिनिक्स। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो हॉलीवुड के फिल्म स्टार जॉकिन फिनिक्स को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के पूर्व विजेताओं में पोप फ्रांसिस और ओपरा विनफ्रे शामिल हैं। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2019 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है? एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2019 पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है? अंकिता शर्मा नहीं है, मूर्ति देवी नहीं है, सोमा राय नहीं है। इसका उत्तर है अंकिता गुलाटी को। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की छात्रा अंकिता गुलाटी को एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार टच विज़न मल्टी सेंसरी किट विकसित करने के लिए मिला है। टच विज़न मल्टी सेंसरी किट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लेखक शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी का अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया? शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा वाला मिला है? कौन सी पुस्तक है उनकी? एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान का दिसंबर 2019 में सफल परीक्षण किया गया? कहाँ पर किया गया? अमेरिका, कनाडा, चीन या ब्रिटेन?
दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान, दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान, इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? कनाडा में। सीधे सीधे इसका नाम याद रखिए, कनाडा, उत्तरी अमेरिका में है कनाडा। 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? अभी हाल ही में मनाया गया 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके ऊपर हमने प्रश्न भी कराया था यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज में, कांगड़ा की चाय के ऊपर लेकर, कि कांगड़ा की चाय को जीआई टैग मिला हुआ, आपको याद रहा होगा कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता जोजेबिनी टुंजी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? कहीं कहीं इनको तुंजी भी लिखा है। किससे है जोजेबिनी तुंजी? 13 है, 13वें एशियाई खेलों में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? मतलब सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं 13वें एशियन गेम्स में? भारत है, भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको सीधे सीधे याद रखिएगा। वर्ष 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी या चित्रा मुदगल? चित्रा मुदगल नहीं है, इसका उत्तर है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को उन्हें उनकी कृति अस्ति व भवती के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दिसंबर 2019 में किस देश पर सभी वैश्विक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसके ऊपर लगाया है? रूस के ऊपर लगाया है। किसके ऊपर लगाया है? रूस के ऊपर, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2020 में देश का चीफ ऑफ डिफेंस कौन नियुक्त हुआ है? जनवरी 2020 में देश का चीफ ऑफ डिफेंस, सभी को पता होगा इसका उत्तर, जनरल बिपिन रावत। कौन नियुक्त हुए हैं? जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जीएस तो डेली चली रही है, हल्का फुल्का जो है करंट अफेयर्स डेली का वाकई पता चली जाता है आपको। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो टेस्ट आता है उसमें बाकी के ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो न्यूज़ में थे पिछले 5 से 6 महीने के बीच, 4 महीने के बीच, 3 महीने, 2 महीने के बीच। तो अच्छे से इनका भी कम से कम रिवीजन होता चले हर दिन। तो किसी टेस्ट को इग्नोर ना करें, कम से कम एक बार उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 56वां टेस्ट था ना ये, तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, इन सबका रिवीजन कर डालिए।